श्री राम प्रेम पीयूष पूरण होत जन मन भरत को। मुनि मन आगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद्र दम दोष सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनई। श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भाव रस विरति। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी वात्सल्यमयी मंगलमयी तेजोमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य विराट उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपामय कल्याणप्रद पुनीत श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से यही प्रार्थना निवेदित करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से कोटिशः मंगलाशीष अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके मां नर्मदा के पवित्र तटवासी सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्मानुरागी प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोतामानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्त वृंद देवी देवता वृंद सभी विशिष्ट विभूतियाँ जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक भगवत कथा श्रवण करने की सात्विक एवं पवित्र जिज्ञासा लेकर ही आप लोग यहाँ पधारे हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आपका हृदय से अभिवादन करती हूँ। आयोजक परिवार के सभी सदस्य वृंद, आज हमारा ये सौभाग्य है पूजनीय श्री चरण 108 रामचंद्र दास जी परम त्यागी के दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। ग्राम नारद संगम ब्राह्मण बाड़ा से आपका आगमन हम सबको आशीष प्रदान करने के लिए हुआ है, तो आपके चरणों में नमन करते हुए आदरणीय हमारे आचार्य जी महाराज सब के प्रति हृदय से मैं नमन वंदन सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ये जो सुअवसर उपस्थित हुआ है
मैं ऐसा अनुभव कर रही हूं कि कृपा की त्रिवेणी संगम है, क्योंकि भगवती मां नर्मदा का ये पवित्र तट है और दूसरी ओर हमारे युगल सरकार। जैसे मुझे यहाँ आकर के पता चला कि श्री चंद्रशेखर जी के परिवार के सदस्यों ने मुझे बताया, उनकी सभी पुत्रियों ने उनकी के राघव जी तो हमारे मामा जी हैं। तो और निर्मला बाई जी ने तो मुझे एक नए रहस्य का उद्घाटन किया कि हमारे पूज्य पिताश्री श्री अर्जुन सिंह जी पटेल तो महाराज श्री को अपना छोटा भैया मानते थे। तो किस किस की कृपा से और किस किस भावना से प्रभु मामा जी के रूप में आए हैं, या परम पूज्य गुरुदेव अपने बड़े भैया के घर में पधारे हैं, मैं ये नहीं जानती हूँ। पर निश्चित रूप से ये कोई पुरुषार्थ का, किसी एक व्यक्ति के पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। और इसलिए मैं ये दावे से इस बात को कह सकती हूं, क्योंकि केवल मेरे ही हृदय में नहीं, आयोजकों के हृदय में भी बहुत बड़ा अपडर था। इस ज्ञान यज्ञ की सफलता में आप लोगों की ये जो विशाल उपस्थिति है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों की ये जो आपका समय दान दिया है, ये एक प्रमुख आहुति है इस ज्ञान यज्ञ, जिसके कारण ये यज्ञ सफल हुआ है। और विशेष रूप से मैं हृदय से अभिभूत हूं सभी देवियों का, क्योंकि इतनी देर तक आप लोगों ने जिस तरह से चुप्पी साध करके और शांत रह करके कथा श्रवण किया है। आज मुझे कुछ देवियां ये बता रही थी कि दीदी माँ हम स्वयं चकित है, घर की कन्याओं ने कहा कि हमने आज तक ये ऐसा दूसरा दृष्टांत नहीं देखा। नहीं तो कथा प्रसंग में देवियों की चंचलता और बातचीत को कोई रोक नहीं सकता, पर आपकी कथा ये सब शांत होकर के सुन रही है, तो ये तो एक इतिहास की रचना हो गई है। और इसलिए भी ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि अन्यत्र आजकल जो प्रचलन हो गया है कथा का, संगीतमय राम कथा का प्रचलन है, जहाँ ढोल धमाका नृत्य गान संगीत सब होता है, मनोरंजन की समस्त सामग्री होती है, और इससे आप का कालक्षेप भी होता है और मन भी रंजित होता है। और मुझे भी यहाँ आने के बाद जो है हमारे चंद्रशेखर जी ने कहा कि दीदी माँ अभी तक तो बिना संगीत की कथा सफल नहीं हुई है। तो मैं भी चिंतित हो गई थी, क्योंकि हमारी कथा कोई पारंपरिक कथा तो नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो ये चिंतन प्रधान कथा है, वो तो हमारे विवेक को झकझोरने के लिए है। हमें
हमारे अंतःकरण में ज्ञान, भक्ति और कर्म को संचारित करने के लिए है। तो ऐसी रूखी सूखी कथा जिसमें कोई मनोरंजन ना हो, और फिर मैं आप लोगों पर इतना सख्त अनुशासन, समय से आप लोगों को घर जाने भी ना दिया जाए, तो निश्चित रूप से आप सभी श्रोता बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और मैं आपके सामने ये स्वीकार भी कर दूं, इस कथा के बाद मेरी भी धारणा कुछ बदल गई है। मेरे मन में भी ये अपडर था। परम पूज्य महाराज श्री की लीला संवरण, सगुण लीला संवरण के पश्चात जब परम पूज्य महाराज श्री ने ये गद्दी और ये मानस हमको सौंपी, तो मैं जब भी निमंत्रण किसी ग्रामीण अंचल से आता था तो जल्दी से स्वीकार नहीं करती थी। और उसका कारण ये जो संशय कहो, ये भ्रम कहो, जो मेरे हृदय में था कि शायद मेरी बात लोग समझ नहीं पाएंगे, ये मुझे अपने प्रति संदेह था। और इसलिए यहाँ भी मैंने जब स्वीकृति दी थी तो केवल 3 दिनों के लिए ही दी थी, ताकि अगर लोगों को समझने में कठिनाई हो। पर वास्तव में आप लोगों ने मेरे भ्रम को तोड़ दिया है, ये मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से मेरा उत्साहवर्धन किया है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है और जिस तरह से आनंद लिया है, तो मैं यहाँ से एक नया अनुभव लेके जा रही हूँ। और मुझे यहाँ कथा कहने में कहा ये पहली बार एक ग्रामीण अंचल में, इससे पूर्व काजल खेड़ी एक क्षेत्र है यहाँ पास में, वहाँ मुख्यमंत्री के कहने से आग्रह से मैं आई थी, पर वहाँ केवल 2 दिन का मैंने समय दिया था। 7 दिन का साहस मुझ में नहीं था। पर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे विशेष आनंद ऐसा कुछ अलग लगा ही नहीं। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के बीच में ही बैठ करके कथा कह रही हूँ। अब जहाँ तक आयोजकों की बात है, ये श्रीमती निर्मला बाई जी और विशेष रूप से उनके माता पिताजी श्री अर्जुन सिंह जी एवं श्रीमती खिम्मी बाई जी, श्री चंद्रशेखर जी और उनकी पूर्णांगिनी सौभाग्यवती राधाबाई, श्री कमोद सिंह जी कटकवार और उनके माता पिता का भी स्मरण कर ले, नन्हूलाल जी एवं श्रीमती नन्ही बाई जी, श्रीमती सुखवती बाई जी, राम बाबू जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती, नाम नहीं लिखा है। ये जो परिवार है, मैं कह सकती हूं कि ये राम कथा के 4 स्तंभ है। और ये मेरे आतिथ्य का सारा भार उन लोगों ने जिस कुशलता से उठा लिया, क्योंकि मैं केवल अकेली नहीं, हमारे साथ प्रभु का दरबार आया हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव के पिताश्री के समय से पूजित दरबार। तो मानो ये 7 दिन की बारात ही हो गई है। और प्रभु ने परीक्षा की भी बहुत कठिन इन आयोजकों के लिए, क्योंकि पहले तो प्रारंभ से ही जो विघ्न बाधाएं आने लगी। यद्यपि दशहरा का पर्व था तो सेवक भी नहीं मिल रहे थे, उत्सव का माहौल था, और फिर जहाँ कार्य करने के लिए व्यक्ति ना हो
उसमें उनकी सारी पुत्रियां, दामाद सब एकत्रित हो गए, पूरा परिवार। और प्रभु ने तब आकाश से जल वृष्टि कर दी। तो आयोजन शायद उनके खेत में होना था, तो स्थान परिवर्तन भी हो गया, क्योंकि चारों ओर कीचड़। अब वो बाधा भी कम थी, तो देखा कि फिर कीड़ों की वृष्टि हो गई। इतनी कठिन परीक्षा, और अगर 3 दिन तक ली होती तब तो ठीक था, पर 7 दिन पर प्रभु आ करके यहां धमक गए, जम गए। तो वास्तव में ये जो परिवार है, और ये परिवार के जो, क्योंकि यहाँ 4 पीढ़ी सबका मैं स्मरण कर लूँ, परम पूज्य महाराज श्री की कृपा जिन जिन पर बरसी है, जो हमारे समक्ष तो है ही, पर परोक्ष रूप में भी जो रहे, तो आदरणीय भीमसेन चाचा जी जिनको सब कहते थे, उनका पूरा परिवार, और हमारी कमलाबाई जी तो पचलावरा से आई है कथा श्रवण करने के लिए। जीवन चाचा जी भी यहीं बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और प्रमाण के रूप में आज वो बैलगाड़ी के भी दर्शन आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। वह एक स्मृति चिन्ह बन गया है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से वो केवट की नाव धन्य थी, जिसके द्वारा प्रभु बैठ करके पार कर गए, वैसे ही इस बैलगाड़ी में परम पूज्य महाराज श्री यहाँ इस गांव में आकर के रच बस गए। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज प्रातः काल सत्संग करते हुए मैंने एक भजन हमारे जो है राजेंद्र जी को कहा, और वो बड़ा मीठा भाव मिथिला का था कि पाहुन पधारे हैं। तो सुग्गा आप जानते हैं, तोता जो है सुनैना जी के अंगना में मीठे बोलो, मैथिली भाषा में है तो शायद ना समझ में आए। तो मैंने इन लोगों को बधाई दी कि देखिए अनमोल पहुना आया है आपके यहाँ, कि प्रकृति भी बोल रही है, पक्षी भी रहे हैं, कलरव सुनाई दे रहा है। तो एक देवी ने बड़ी मीठी बात, उनके काहे के पाहुने, भगवान राम का तो ये घर है, वो पाहुने नहीं है हमारे, हम उनके घर में निवास कर रहे हैं, हम अतिथि हो सकते हैं, वो हमारे अतिथि नहीं है। और तब मुझे वास्तव में ये अनुभव हो गया कि परम पूज्य महाराज श्री 66 वर्ष पूर्व पधारे ही नहीं, पर यहाँ आकर के स्थायी रूप से बस गए हैं और सबके हृदय में बस गए हैं। और वही दर्शन कराने के लिए परम पूज्य महाराज श्री ने मुझे यहाँ भेजा है। तो हृदय से मैं इस आयोजक परिवार के प्रति मंगल कामना साधुवाद व्यक्त कर सकती हूँ। परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त ही है, इसलिए मैं क्या दे सकती हूँ। और हमारे आचार्य जी इतने व्यस्त रहने वाले, पार्लियामेंट में उनको बुलाया जा रहा है, वहाँ जो सेवा दे चुके, वो यहाँ इतनी विनम्रता से बैठ करके और कथा श्रवण कर रहे हैं। उनका प्रति अगर हम अपने हृदय से आभार न व्यक्त करें, उनकी भी कृपा हो गई। और नित्य निरंतर संतों का आगमन भी होता रहा। तो इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णता, उसकी सफलता में आप सभी महानुभाव, और मैंने जिज्ञासावश केवल पूछ दिया कि ये जितने भी आ रहे हैं वो केवल ठीकरी पूरी निवासी है क्या? तो मेरे सामने एक इतनी लंबी लिस्ट आ गई, शायद मैं वो पूरे नाम पढ़ पाऊं कि नहीं, पर हाजिरी हो जाए प्रभु के दरबार में। इसलिए उनका जिस ग्राम से श्रोता पधारे हैं उसमें भिलाड़िया, सोडरा, गुरारी, बनखेड़ी, ब्राह्मणवाड़ा, आमगांव,
कनकवार, पिपरिया, सिलारी, सिंगौरी, सेठान, चौराहे, पालखेड़ी, खापा, गोल, सेमरी, शोभापुर, किशनपुर, भाखेड़ी, नगतरा, जबलपुर, गाडरवारा, सतवासा, ऊटिया, रानीगुआन, गलचा, थपाड़ा, चांदीखेड़ी, चौराहेट, महुआ, खेड़ा, सास बहू, किरवार, कोहनी, जमाड़ा, घोघड़ी, धूरखेड़ी, किवलारी, बोरना, खपरिया, सांकला, बहारपुर, पला देवरी, मड़काढ़ना, पैलावरा, पकांज। पूरी रामायण है। अगर किसी गांव का नाम छूट गया है, मेरे लिए रामायण इतनी कठिन नहीं है जितना ये नाम पढ़ना कठिन है। तो अगर कोई नाम छूट गया है तो मुझे क्षमा करें, पर आप सबकी हाजिरी प्रभु के दरबार में हो जाए इसलिए मैंने ये नाम पढ़ दिए। आइए प्रसंग, क्योंकि आज इस ज्ञान यज्ञ का विश्राम दिवस है और जिस चरित्र को हमने केंद्र में रखा है वो तो अनंत है, असीम है, पर हमें कहीं ना कहीं समेटना भी पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी महाराज के अनंत गुणगान करते हुए समझते हैं कि गोस्वामी भरत जी महाराज की जो भूमिका है, गत कल मैंने आपके समक्ष जिस सूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की थी कि धर्म का कार्य है समाज को धारण करना, पर प्रश्न ये है कि यदि धर्म समाज को धारण करता है तो धर्म को कौन धारण करेगा? धर्म की धुरा को कौन धारण करेगा? और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, इस महापुरुष का अवतार न हुआ होता, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। जो धर्म को धारण करने वाले हैं वो है श्री भरत जी महाराज। और भगवान श्री राम का अभाव तो किसी भी युग में नहीं होगा। वो तो भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि वो तो त्रिकाल सत्य है। पर ईश्वर के रहते हुए भी यदि सैद्धांतिक और तात्विक सत्य ये भी है कि ईश्वर के लिए शब्द कहा गया शास्त्र में, वो सर्वव्यापी है, शाश्वत है और हमारे हृदय में भी वह निवास करता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उस परम सत्ता परब्रह्म परमात्मा का वर्णन शास्त्र ने जो ये किया, वेदों में जो वर्णन आता है, वो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? उनका वो सत चित आनंद रूप है, सत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद, ये उनका परिचय है। और ये केवल ब्रह्म का परिचय नहीं है, उनका ये जितने भी हम और आप जीव है वो वही ईश्वर के अंश है। और इसलिए वो पूर्ण के यदि हम अंश है तो पूर्ण के अंश में भी वही गुण है जो पूर्ण में है। समझ में आ रहा है ना? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर ईश्वर हमारे भीतर बैठा हुआ है और उनके होने का हमें एहसास नहीं है, अनुभूति नहीं है, उनका लाभ अगर हमें प्राप्त नहीं, वो आनंद स्वरूप है और हम दुखी है, वो चैतन्य स्वरूप है, अपने आप को हम मरण धर्मा पा रहे,
वो सत्य स्वरूप है और हमें तो जीवन में सभी कुछ मिथ्या ही कह सकते क्योंकि वो क्षणिक लगता है। तो गोस्वामी जी ने कहा अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। उनके रहते हुए हमारे अंग संग नित्य संगी है, हमारे भीतर बैठा हुआ है, पर उनके रहते हुए भी हमें उनका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसे प्रभु के होने से क्या फायदा? तो फिर क्या करना होगा? देवताओं के सामने भी ये प्रश्न था। समस्याएं जब हर युग में है, त्रेता में भी थे और कलयुग में भी है। देवताओं के सामने जब समस्या आई, रावण का अत्याचार, दैत्यों का अत्याचार हर युग में रहा है। वे भी चाहते कि हमारे जीवन की समस्या का समाधान हो, सब मिलकर चिंतन कर रहे हैं देवता। और तब भगवान शंकर आते हैं उस सभा में और कहते हैं तुम ईश्वर को खोज रहे हो, वो कहाँ पर है? उनका अग जग में सब रहित। भगवान शंकर ने कहा वो तो सर्वव्यापी है, अग जग में सब रहित। पर वो कैसे है? उनका विरागी है, निर्लिप्त है ब्रह्म। तो वो जो विरागी ब्रह्म है वो हमारे जीवन में के सुख में या दुख में हस्तक्षेप करता हुआ नहीं दिखाई देता है। किसी में वो भागी नहीं है क्योंकि वो विरागी है। कूटस्थ ब्रह्म टेक्निकल वर्ड है। फिर क्या करना होगा? उनका उस विरागी को अनुरागी बनाना पड़ेगा। वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। पर कबीर दास जी ने अपने ढंग से कहा, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। सबके हृदय के पलंग पर वो विद्यमान है पर सोया हुआ है, इसलिए उन्होंने शैया की उपमा दी। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट परघट होई। और वही बात भगवान शंकर ने कहा, अग जग में सब रहित विरागी। अब उसको जगाना है, प्रकट करना है। उनका जिस तरह से काष्ठ में लकड़ी में अग्नि व्याप्त है, इसी तरह से ब्रह्म इस सारे संसार में चर अचर में अनुस्यूत है। उनको प्रकट करना पड़ेगा। कैसे? उनका प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। समझ में आ गया? अग्नि, अपने यज्ञ के लिए अरणि मंथन किया जाता है, अगर देखा होगा पंडित जी कराते होंगे। अग्नि लकड़ी में व्याप्त है, पर घर्षण जब तक नहीं करेंगे तब तक प्रकट नहीं होगा। उनका ये प्रेम में ही ऐसी शक्ति है कि वो विरागी को अनुरागी बना देता है। और इसलिए भगवान श्री राम ने ये अनुभव किया। राम राज्य बनाने के लिए जैसी मानसिकता चाहिए, अयोध्या वासियों के अंतःकरण में जो दोष, जो विकार उपस्थित थे, प्रभु के रहते हुए ये विकार दूर नहीं हुए। और केवल ईश्वर के द्वारा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उनमें संकल्प ही नहीं है। और तब प्रभु को लगा कि प्रेम के बिना ये परिवर्तन कैसे होगा उनका, जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा, जब तक तब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए भरत जी महाराज के चरित्र को समाज के सामने लाना पड़ेगा। भरत जी महाराज अपने आप को छिपा करके ही रखते थे, पर प्रभु को ये जो प्रेम का समुद्र है, उसमें जो प्रेमामृत प्रकट करना है, वो जीव अगर चाहे कि हमें ईश्वर से प्रेम करना है, देखिए मंच से आपको उपदेश दे दिए, जीवन
जीव मात्र का चरम लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। आपको भगवान से प्रेम करना है, कहना बहुत सरल है, पर प्रेम कैसे उत्पन्न हो? कठिनाई क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहा है, सामने नहीं है, जो हमारी इंद्रियों के सापेक्ष नहीं है, जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है, हम उनसे प्रेम कैसे करें? तो जीव अपने प्रयास से ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकता है जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये जो दोहा लिखा, बड़ा अद्भुत, उनका मंथन किया गया प्रेम समुद्र का। तो पुराणों में मंथन की कथा है और वहां भी समुद्र मंथन किया गया, पर उनका ये जो समुद्र का मंथन किया है, पौराणिक काल में समुद्र का मंथन देवताओं और दैत्यों के द्वारा हुआ था, पर ये प्रेम समुद्र का मंथन कौन कर रहा है? उन्हें एक दूसरा समुद्र कर रहा है। एक समुद्र के द्वारा समुद्र का मंथन हो रहा है। देखिए, उत्प्रेक्षा बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यिक है, आपके लिए कठिन हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी उस दिशा में, पर उस दोहे का केवल आप मनन कर ले। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुरसा दुहित कृपा सिंधु रघुवीर। तो भगवान जब कृपा करते हैं तभी जीव के हृदय में राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। तो ये श्री भरत जी महाराज, वो देखिए, मुझे याद आ गया, कथा की सेवा करते हुए निरंतर भ्रमण करना पड़ता है। बहुत पहले की घटना है, अमेरिका में मुझे कथा कहने के लिए बुलाया गया था, और जब मैं वहाँ गई तो सब लोग एकदम भारतीय लोग आकर के बैठ गए, और एक पत्रकार ने वहाँ मुझे प्रश्न किया कि दीदी माँ, ये एक तरह से व्यंग किया था उन्होंने, उनका दीदी माँ, भारतवर्ष में आजकल भगवानों की संख्या बढ़ रही है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान बढ़ रहे हैं तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा भगवान तो बढ़ रहे, उनका तात्पर्य ये था क्योंकि आजकल ये परंपरा हो गई है संतों की, कथावाचकों की, विदेश भ्रमण करने जाते हैं, विदेशों में कथा कहने जाते हैं, तो जो भी जाते हैं तो वहाँ अपने गुरु के प्रति भगवान की ही भावना रख करके, तो उन्होंने कहा भगवानों की संख्या बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है। उनका दीदी माँ, भगवान तो बढ़ रहे हैं तो फिर राम राज्य क्यों नहीं हो रहा है भारत में? नैतिक मूल्य क्यों गिर रहे हैं? क्यों समाज में संघर्ष, अशांति, क्लेश बढ़ रहा है? भारतवर्ष की जो स्थिति है, विश्व की जो है मानचित्र में अगर आप देखें, मुझे नहीं मालूम है आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स एक मापदंड है पूरे संसार में, जितने भी राष्ट्र में खुशहाल कौन सा देश सबसे अधिक है, ये एक तरह से वो गणना की गई कि संसार में जितने भी राष्ट्र है उसमें क्रम से सबसे अधिक खुशहाल कुछ मापदंड बनाए गए, इस कसौटी पे देखा गया, और उसमें देखा कि भारतवर्ष प्रति साल, हर वर्ष ये गणना होती है, और हर साल वो भारतवर्ष ऊपर से नीचे की ओर ही सरकता जा रहा है। तो उनका भगवान बढ़ रहे, पर दूसरी ओर समाज में ये जो विसंगति दिखाई दे रही है, राम राज्य क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने कहा राम राज्य तब होगा जब समाज में भरत बढ़ेंगे, जब हनुमान बढ़ेंगे, तब राम राज्य होगा। राम के बढ़ने से, भगवान के बढ़ने से नहीं होगा। वे भगवान राम कृष्ण के रूप में भी आए, पर इसीलिए कृष्ण राज्य नहीं बना पाए क्योंकि भगवान श्याम सुंदर को भी एक भरत नहीं मिला। तो जब सेवा समाज में भरत बढ़ेंगे,
ये भरत चरित्र समझने का, आत्मसात करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो सेवा, जो समर्पण, जो त्याग, जो निराभिमानता, जो सत्यनिष्ठा, जो शील का गुण, उनका शौर्य का गुण, का धैर्य का गुण, अनंत गुण, भरत जी महाराज का प्रेम, तो ऐसा सब कुछ समर्पित करने वाला त्याग और वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप पर कभी भी भरत जी महाराज स्वदृष्टि से उन्होंने अपने आप को त्यागी माना ही नहीं। और त्यागी होने का अहंकार इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि अहंकार कब होता है, अगर हमने किसी वस्तु का त्याग किया, वैभव का त्याग किया, पद का त्याग किया, तो हमें ये गर्व हो जाए कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। पर इसका मतलब तो यही हुआ कि उस वस्तु के प्रति हमारे मन में महत्व बुद्धि है, धन के प्रति, सत्ता के प्रति महत्व बुद्धि है, और फिर हम उसको छोड़े तो हमारे अंदर अभिमान आए कि हमने उसका त्याग किया। पर भरत जी इन वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है, इसलिए अभिमान आने का प्रश्न ही। तो एक ऐसा ये व्यक्तित्व है, ये जो भरत जी महाराज की चित्रकूट यात्रा, परम पूज्य महाराज श्री उसे अनेक रूपों में व्याख्यायित करते हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। अयोध्या से चित्रकूट यात्रा का एक आध्यात्मिक संकेत भी है। देखिए हमारे पास तो समय नहीं है, पर केवल आपको समझा दे। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भगवान की लीला के केंद्र 4 प्रकट हुए अयोध्या में। फिर लीला विस्तार करने के लिए जब वनवास दिया गया तो वो दंडकारण्य में गए, चित्रकूट गए और अंत में लंका गए। ये 4 जो प्रभु के लीला के केंद्र है, भूमि है, वो हमारे भीतर भी है। ये कहां पर है? महर्षि कहते हैं ये जो अंतःकरण चतुष्टय हम सबके पास है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यही ये भूमि है। अयोध्या की भूमि हमारी बुद्धि की भूमि है। कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो भौतिक रूप से बाहर जो है वो तो स्थूल रूप से तो वो स्थान है, पर अगर हम व्यष्टि ब्रह्मांड में न देकर के समष्टि ब्रह्मांड में देकर व्यष्टि ब्रह्मांड में देखे तो हमारे भीतर भी अयोध्या है। ये हमारी बुद्धि ही अयोध्या है। हमारा मन यही दंडकारण्य का वन है। हमारा अहंकार यही लंका की भूमि है और हमारा चित्त ही चित्रकूट है। और परम पूज्य महाराज श्री का सद साहित्य अवश्य पढ़े। ये मानस रोग नाम के जो 5 ग्रंथ है वो एक विलक्षण साहित्य है। पूरे विश्व में ऐसा आपको साहित्य नहीं मिल सकता है कि ये जो अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा है वो साधक की बुद्धि में प्रवृत्ति मार्ग की ये यात्रा है। और प्रवृत्ति मार्ग में जो समस्याएं उत्पन्न होती है बुद्धि के भीतर, उसको परिष्कृत करने के लिए जब तक चित्त की भूमि में जा करके और उस चित्त को निरुद्ध ना कर दे, जो योग साधना में कहते योगस चित्त वृत्ति निरुद्ध। तो ये जो यात्रा है साधन यात्रा है, और भरत जी महाराज अकेले नहीं चलते हैं, सारे समाज को लेकर चलते हैं। ये भगवान को की प्राप्ति की यात्रा है और उसमें केवल अच्छे व्यक्ति ही नहीं चल रहे हैं, बुरे से बुरे व्यक्ति को भी भरत जी अपने साथ ले जा करके और प्रभु की प्राप्ति कराते हैं। और उसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भरत जी महाराज क्योंकि कुशल प्रबंधक भी है, उन्होंने भिन्न भिन्न सवारियों का भी चयन किया है। उसमें रथ भी है, हाथी भी है, घोड़े भी है, पालकी भी है, 4 प्रकार की सवारियां हैं। और
क्योंकि पूरे अयोध्या वासियों को लेके चलना है, तो जो जिसके योग्य है, जैसी उसकी पात्रता, उसको वैसा साधन दिया गया। तो ये वाहन जो है, महाराज श्री कहते हैं ये साधक के साधन यात्रा है। तात्पर्य क्या है? अगर कोई भक्त भगवान को पाना चाहता है तो वो भी भरत जी के साथ चल करके प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। कोई ज्ञानी है, बुद्धि प्रधान है, और वो भी ईश्वर को ब्रह्म साक्षात्कार चाहता है, तो ज्ञानी भी भरत जी महाराज को गुरु समझकर आचार्य के रूप में उनके साथ चल करके पा सकता है। कोई धार्मिक है, कर्मयोगी है, तो वो भी धर्म रथ पर बैठ करके भरत जी के पीछे चलकर पा सकता है। कोई योगी है, वो भी भरत जी के साथ चल सकता है। और अगर किसी के पास कोई साधन नहीं है, असमर्थ है, दीन है, तो ऐसा असमर्थ व्यक्ति भी भरत जी के पीछे पैदल चल करके और प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो ज्ञानी, भक्त, कर्मयोगी, शरणागत, सभी प्रकार के साधकों की ये यात्रा है। अब प्रश्न है कि अयोध्यावासी तो जाने के लिए व्याकुल थे, हमारी कथा यात्रा तो समाप्त होने का समय हो गई और यहाँ प्रारंभ भी नहीं हुई है यात्रा, क्या करे? क्योंकि आप लोगों को भोजन करना है, भंडारा है, और भरत चरित्र की चर्चा प्रारंभ भी नहीं हो पा रही है। आप बताइए कैसे करें? आप लोगों की जैसी सहमति हो, कथा को अभी विश्राम दे दे, फिर आपके भोजन का क्या होगा? चंद्रशेखर जी नाराज हो जाएंगे हम पर। वास्तव में आप लोग भक्त हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पेट के भोजन से ज्यादा बुद्धि और आत्मा के भोजन के भूखे हैं आप। बहुत बहुत भरत जी महाराज ने माताओं को पालकी में बिठाया, गुरुजन रथ में बैठे, कुछ हाथी पर बैठे, कुछ लोग घोड़े पर बैठे। उसकी बहुत विलक्षण व्याख्या महाराज जी ने, जय पादुका रहस्य नाम का ग्रंथ है, धर्मसार भरत नाम का ग्रंथ है, उसमें आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये स्वयं एक 7 दिन का स्वतंत्र प्रसंग है, तो इसलिए इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। पर देखा कि भरत जी महाराज अपने लिए किस साधन का चयन कर रहे हैं, और तब देखा कि जिन्होंने सबके लिए प्रबंधन कर दिया वे भरत जी स्वयं पैदल चल रहे हैं। और जब पैदल चल रहे हैं, अब भरत जी का देखा देखी, जो साधन वाहन पर बैठे थे, अरे जब हमारे जो है युवराज, जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र है, वो पैदल चल रहे, तो हम लोग कैसे साधन पर चल सकते हैं? सबने अपना वाहन त्याग करके सब लोग उनके पीछे पैदल चलने लगे। अब कौशल्या अम्बा बैठी हुई थी पालकी में, उन्होंने देखा कि ये तो अयोध्यावासी सब भरत जी का अनुकरण कर रहे हैं, और बहुधा होता ही है, एक का देखा देखी बहुत लोग अनुकरण करते हैं, चाहे अपने में सामर्थ्य हो या ना हो। और तब कौशल्या अम्बा ने अपने जो पालकी को ढोने वाले कहार होते हैं उनको कहा, भरत समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। बड़े प्रेम से वे भरत जी के पास अपनी पालकी ले जाती है और भरत जी को बुला करके संबोधित करती है, बेटा भरत, तात चढ़ेऊ रथ बलि महतारी। बेटा मेरी बात मान लो, मुझे मालूम है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पर उनका समस्या क्या है? तुमरे चलत चली है सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मगज होगु। ये भी तुम तो चल लोगे, पर ये बेचारे अयोध्यावासी दुखी है, उनके शरीर में क्षमता नहीं है, वो परिवार सब लोग जो है परेशान हो जाएंगे। कृपया श्रोताओं पर लाइट बढ़ा दे तो अच्छी बात है। सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु, तो तात चढ़ेऊ रथ बलि महतारी, होई है प्रिय परिवार सुखारी। अगर तुम रथ पर बैठोगे, गुरुदेव ने कहा
तुम्हारे व्यक्तित्व में धर्म के समस्त गुण, परिपूर्ण धर्म तुम्हारे भीतर विद्यमान, इसलिए तुम धर्म रथ पर बैठ करके चलो। अब भरत जी महाराज की सामने देखिए दुविधा उत्पन्न हो गई, क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं पर उनका ध्यान कहां पर जा रहा है। तो उनको तो एक ही चिंतन का उनका केंद्र है कि हमारे प्रभु कैसे गए। जब वनवास दिया गया तो पैदल गए, और हमारे प्रभु और श्री किशोरी जी के श्री चरण इतने कोमल और कितना कठोर, ये वन का मार्ग प्रभु को कितना कष्ट हो गया। राम पयादे पाए ही सधाए सिधाए, और हम कह गजरथ बाजी बजाए। उनका क्या मेरे लिए उपयुक्त है कि मैं रथ पर बैठ करके जाए। राम लखन सिय बिनु पग पनही, करी मुनि बेश फिरही बन बनही। कितना दुख पा रहे हमारे प्रभु, हमारे स्वामी जब पैदल जा रहे हैं, मैं कैसे रथ पर बैठ, मेरा धर्म क्या है। भरत जी के सामने समस्या है, चलना जाना तो चाहते पैदल ही, पर मैंने कहा कि उनकी जो व्याख्या है वो धर्म से भी ऊपर, धर्म सार का जो दिव्य रहस्य उनकी लीलाओं और चरित्र से उद्घाटित होता है। उनका एक और है कौशल्या अम्बा की आज्ञा, और मां ने जब कहा है हमारे प्रभु की मां है, तो एक और मेरा सत्य है कि मैं पैदल जाना चाहता हूं, दूसरी ओर मां के वचन की रक्षा की समस्या है, और इसलिए उनका कहा कि नहीं, मैं रथ पर तुरंत बैठ जाऊंगा। मेरे सत्य की रक्षा नहीं, मां की भावना की रक्षा करना आवश्यक है, भले मेरी भावना आहित हो जाए। महाराज जी कहते यही भगवान राम का जो जीवन दर्शन है, भरत जी महाराज का बिल्कुल वही जीवन दर्शन है, धर्म रथ पर। वैसे तो यही कहा गया कि धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने धर्म रथ पर सबसे ऊपर किसको स्थान देते हैं? वो कहते सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो सत्य की ध्वजा से भी ऊपर शील की पताका को स्थान दिया। शील गुण का मतलब क्या है? जो व्यक्ति अपने सत्य के लिए नहीं, सामने वाले के सत्य के लिए अधिक तत्पर है, उनकी रक्षा करने के लिए। यह जो शील गुण है, श्री भरत जी महाराज मां की आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के महाराज के पास तो ये यंत्र है, जैसे ही भरत जी रथ में बैठ गए तो गोस्वामी जी भीतर झांक करके देख रहे हैं कि अब भरत जी को कैसे लग रहा है। जैसे हम लोग भी आजकल तो बहुत पदयात्रा होती है, थोड़ी देर तक नेता लोग चलते हैं, फिर वो गाड़ी में रथ पे सवार हो जाते हैं, कहते हाँ बहुत अच्छा हो गया। अब वो बेचारी जनता तो चलती जाए पीछे जिंदाबाद करते, और नेताजी सुरक्षित बैठ जाते हैं। पर भरत जी महाराज जब रथ में बैठ गए तो उनको लगा अच्छा हुआ, थोड़ा आराम मिला। अब रथ में तो बैठ गए मां की आज्ञा का पालन करते हुए, पर उनकी मनस्थिति क्या है? व्याकुल है। हृदय में विचार कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, चलना तो मुझे पैदल ही है। अरे पैदल क्या, मेरा धर्म क्या है? उनका सिर भर जाऊं चित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मुझे तो उल्टे पांव जाना चाहिए, सिर नीचे और पैर ऊपर, जिसके कारण प्रभु को इतना कष्ट मिला। मैं कैसे रथ पर बैठ सकता हूं? पर मुझे इस प्रकार चलना होगा कि कोई मुझे देख न पाए, छिप करके चलना होगा। यही सोच रहे हैं, अवसर की खोज में भरत जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वह अवसर उन्हें मिल गया। कहाँ मिल गया? जब, क्योंकि हमें थोड़ी तेजी से चलना पड़ेगा। भरत जी महाराज के साथ हम लोग भी चल रहे हैं, साहस कर रहे हैं, यात्रा प्रारंभ की है। तो इसलिए कृपया मैंने आज पहले सावधान नहीं किया था सभी लोगों को कि मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करेंगे।
जब श्रृंगबेरपुर पहुंचे भरत जी महाराज सारे अयोध्या वासियों के साथ, और पहले से समाचार पहुंच गया था कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे अयोध्यावासी, और तब वही दुविधा उनके आचरण को देख करके निषाद राज अपने सारे गांव के लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार थे कि हमारे जीते जी भरत गंगा पार जा ही नहीं सकता है। इतने शौर्य गुण से भर गए थे। पर किसी बूढ़े व्यक्ति ने शगुन शास्त्र में मान करके जब छीक हो गई, उनका नहीं, ऐसा नहीं है, श्री राम से युद्ध नहीं होगा। और तब जैसे ही प्रवेश किया श्रृंगबेरपुर में, वहां निषाद राज स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, और दूर से देखा तो दूर ही देख कीन दंड प्रणामा, सबसे आगे रथ गुरु वशिष्ठ का था। निषाद राज ने देखा और दंडवत प्रणाम, भूमि पर लेट गए। भरत जी का रथ गुरु के रथ के, गुरुदेव के रथ के पीछे था। और जैसे ही देखा तो भरत जी ने तुरंत गुरुदेव से पूछा, महाराज ये कौन है, इनका परिचय दीजिए। तो गुरुदेव के मुख से निकल गया उनका, ये तुम्हारे राम के सखा है। और जाति से, अब जैसे संस्कार थे, वर्ण धर्म के, आश्रम धर्म के उपदेश तो वो दे चुके थे धर्म गुरु के रूप में। उनके मुख से ये भी निकल गया, जाति से ये निषाद है, उसका नाम गुह है। पर जैसे ही भरत जी ने ये सुना, राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा, उछल पड़े, छलांग मारी भरत जी। जिस अवसर की खोज में थे वो उनको मिल गया, और चले भरत उमगत अनुरागा। ऐसा अंतर हृदय से अनुराग और रोमांच अनुभव करते दौड़ पड़े भरत जी महाराज जहां निषाद राज स्वागत करने के लिए खड़े थे। गुरु वशिष्ठ ने देखा, उनको लगा, आश्चर्यचकित हो गए। ये भरत जी का व्यवहार समझ में आने वाला नहीं। किस तरह से उचित है भरत का ये व्यवहार? क्योंकि कोई बड़ा व्यक्ति सामने खड़ा हो तो छोटा व्यक्ति हो तुरंत उतर करके जाके उनके चरणों में प्रणाम करता है, उनको मिलता है। पर भरत जी कौन है? वो अयोध्या के राज्य के जो राजकुमार है, होने वाले राजा है। और ये निषाद कौन है? छोटे से गांव का चौधरी। पर भरत जी महाराज दौड़ पड़े उनकी ओर, और चले ही नहीं गए। जा करके निषाद ने तो जहां दंडवत प्रणाम किया, भरत जी महाराज ने उनको उठा करके हृदय से लगा दिया। और जब हृदय से लगा दिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कैमरा पहुंच गया। भरत जी क्या अनुभव कर रहे हैं और निषाद राज क्या अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग स्तब्ध थे इस दृश्य को देखकर। आज तक इतिहास में ऐसी घटना नहीं देखी गई थी, क्योंकि जाति के दृष्टि से भी जो अस्पृश्य माना जाता था, निम्न जाति का माना जाता था, और उस निषाद को भरत जी महाराज ने हृदय से लगा दिया। स्थिति क्या हुई? निषाद की क्या स्थिति है? गोस्वामी जी कहते हैं, देखी भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। भरत जी महाराज का प्रेम और उनका शील देख करके हृदय से जो स्पंदन, हृदय से हृदय मिला, और उसी समय निषाद देह भाव से ऊपर उठ के विदेह हो गए। और भरत जी को क्या लग रहा है, जब वे निषाद को हृदय से चिपका के लगा रहे तो उनको लग रहा है मानहु लखन सन भेंट भई। अरे छोटे भैया लक्ष्मण मिल गए और उसे कस से गले हृदय से लगा लिया। ऐसा दोनों का मिलन हो गया जिसमें भरत अपने भरतत्व का भान भूल गया, निषाद अपने निषादत्व का भान भूल गया। पूर्ण प्रेम का मिलन में ऐसे एकाकार दोनों विदेह हो गए। और तब
गुरु वशिष्ठ को भी आश्चर्य हो रहा है। और परम पूज्य महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते थे कि व्यवहार की दृष्टि से भी भरत जी का ये कार्य तो अनुचित लग रहा है। भाई कोई छोटा व्यक्ति हो और बड़ा सामने खड़ा हो तो मिलने के लिए जाए, पर यहां तो सारी परंपरा बदल दी जो व्यवहार की होती है, व्यवहार जगत में हम करते हैं। परम पूज्य महाराज श्री ने पूछ दिया कि आपने ये कैसा क्रम बदल दिया। श्री राम किंकर प्रभु